तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्री-ला के एपिसोड 42 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जब हमारा शिमू जो होता है अपने लिए दो मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को चूज करने के बाद एल्डर के पास जाता है और उसे कहता है कि एल्डर मैंने ये वाली दो टेक्निक्स को चूज किया है। तो एल्डर हैरान होकर उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम इन दोनों टेक्निक्स को क्यों लेकर आए हो। तो वो उससे पूछते हैं क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुम्हें यही दो टेक्निक्स चाहिए। तो वो कहता है कि हाँ मैं श्योर हूँ, मुझे यही दोनों टेक्निक्स चाहिए। तो मास्टर से कहता है कि मुझे लगता है कि वहां पर मैंगू ने भी तुम्हें यहाँ पर इस बारे में वार्निंग दी होगी कि इनमें से एक रीबर्थ एप टेक्निक जो है वो टेक्निक इतनी जबरदस्त टेक्निक है कि जिसमें तुम्हारी बॉडी को बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है। हर लेवल के साथ तुम्हें इतना ज्यादा दर्द होता है जैसे तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से रीबिल्ड हो रही हो। तो क्या तुम उस दर्द को बर्दाश्त कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर इस टेक्निक को जो भी लेता है वो वापस कर जाता है, क्योंकि इस टेक्निक को तीसरे लेवल से ऊपर तक कोई मास्टर ही नहीं कर पाता। और ऊपर से तुमने यहाँ पर सूडो आर्ट को भी चूज कर लिया जिसके साथ तुम यहाँ पर सूडो मार्शल आर्ट को यानी कि तुम यहाँ पर ज़ेन की के फेक लेवल तक पहुंच सकते हो। यानी कि तुमने वहां पर से दोनों की दोनों ही कल्टीवेशन टेक्निक्स उठा ली हैं। अगर तुम चाहते हो तुम यहाँ पर से एक मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को उठा सकते थे जिसमें तुम यहाँ पर किसी स्पेशल टेक्निक को परफॉर्म कर सकते, लेकिन दोनों सेम कल्टीवेशन टेक्निक को चूज करना मुझे लगता है कि ये बेवकूफी है। जबकि मैं शिमोन से कहता है कि नहीं एल्डर, ये कोई बेवकूफी नहीं है, मैं यहाँ पर इसको बहुत ही प्लान के साथ ही चूज करके लेकर आया हूँ। मुझे लगता है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। और साथ ही वो अपने पास से उन्हें टोकन देते हुए कहता है कि आप इसको यहाँ पर मेरे लिए बाई करें। तो मास्टर उसके पास टोकन लेते हैं और कहते हैं ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। और साथ ही वो उसे कॉपी करके दोनों स्क्रोल्स दे देते हैं और कहते हैं कि लो जाओ जाकर इनको मास्टर कर सकते हो। जबकि इसी के साथ उन्हें साइड के ऊपर से चिल्लाने की आवाज आती है। तो वहां पर हमारा ब्रदर बाइशी होता है और बाइशी के साथ वहां पर ज़ाओमिंग होता है। ज़ाओमिंग चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसके पास एक टोकन कम होता है। वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और कहता है कि मेरा टोकन कहां पर चला गया। जबकि बाइशी उसे कहता है कि तुम्हारा एक टोकन कहां पर जा सकता है, क्योंकि हम सभी को यहाँ पर 6 टोकन मिले थे और 6 टोकन नहीं है, इसका मतलब यह है कि वो यहाँ पर से मार्शल आर्ट्स की टेक्निक नहीं खरीद सकता। तो मां शिमू के पास जाता है और उसे कहता है कि ब्रदर बाय ब्रदर जाओ, तुम लोगों को हुआ क्या है। तो इसी के साथ ही बाइशी से बताता है कि जब हम लोगों ने यहाँ पर अपने लिए टेक्निक्स को चूज कर लिया, तो टेक्निक को चूज करने के बाद जब हम लोग वहां पर रिडीम करने के लिए गए तो पता चला कि ज़ाओमिंग के पास एक टोकन कम है। और हम लोग यहाँ पर इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो रहे हैं कि इसका एक टोकन कहां पर चला गया। तो इस बात से हमारा शिमू भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि आखिर इसके पास एक टोकन कम कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर एक टोकन कम है इसका मतलब यह है कि ये मार्शल आर्ट्स टेक्निक नहीं खरीद पाएगा। और वो तीनों वहां पर से बाहर निकल आते हैं क्योंकि बाइशी ने टेक्निक खरीद ली और शिमू ने भी खरीद ली, लेकिन ज़ाओमिंग बेचारे के पास एक टोकन कम होने की वजह से उसके पास यहाँ पर एक टोकन वो कोई टेक्निक नहीं खरीद सकता। तो वो तीनों ही वहां पर से उदास होकर बाहर निकल आते हैं और वहां पर सोच रहे होते हैं कि एक टोकन कहां पर चला गया। जबकि आप सभी को पता है कि एक टोकन जो था कुकुन की फाइट के दौरान कुकुन ने इसका एक टोकन उठा लिया था। यहाँ पर इन तीनों को पता चलता है कि ये टोकन जो है किस काम के होते हैं। और साथ ही मास्टर जू ने यहाँ पर यह भी बताया कि अगर तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा टोकन चाहिए तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पर अपनी रैंकिंग को बढ़ाना होगा। अगर तुम रैंकिंग को बढ़ाते हो तभी तुम्हें यहाँ पर टोकन दिए जाते हैं, और अगर तुम यहाँ पर स्मॉल मिशंस को पूरा करते हो या फिर खास मिशंस को पूरा करते हो तभी तुम्हें यहाँ पर काफी सारे टोकन्स मिलते हैं। लेकिन तुम्हारे जैसे डिसाइपल्स जिनके पास अभी कल्टीवेशन भी नहीं है वो लोग यहाँ पर हाई लेवल के मिशंस को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मिशंस बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। और यहाँ पर अगर एक मिशन के दौरान तुमने छोटी सी गलती भी कर दी तुम मारे जाओगे। इसी वजह से टोकन्स को हासिल करने का ये वाला तरीका तो चूज मत ही करना। और इसके अलावा तुम्हारे पास एक और ऑप्शन होता है इन टोकन्स को हासिल करने का कि तुम भी सीनियर डिसाइपल्स की तरह यही काम करना शुरू कर दो कि जूनियर डिसाइपल्स जो नए यहाँ पर आते हैं उन सभी को लूटना शुरू कर दो और उनके पास टोकन्स चोरी करना शुरू कर दो। तो ये बात सुनने के बाद मेरा शिमू कहता है कि यहाँ पर आ जाकर बात रुकती है स्ट्रेंथ के ऊपर। अगर हमारे पास स्ट्रेंथ है तो हम लोग सीनियर डिसाइपल्स के साथ अपना बचाव कर सकते हैं, उन्हें उनके पास से अपने टोकन्स वापस ले सकते हैं। लेकिन हम लोग कभी भी जूनियर डिसाइपल्स के ऊपर अटैक नहीं करेंगे और जूनियर डिसाइपल्स के पास से उनके टोकन्स नहीं छीनेंगे। हम लोग बुरे नहीं है बल्कि हम लोग अच्छे हैं। और इसी के साथ वो लोग यहाँ पर यही फैसला करते हैं कि वो कमजोरों के पास से कभी भी टोकन्स नहीं छीनेंगे। तुम्हारा शिमू जो होता है यहाँ पर हमें यही बताता है कि उसने इस दोनों टेक्निक को क्यों चूज किया। तो इसमें से एक टेक्निक जो है वो रीबर्थ टेक्निक है जिसमें इसकी बॉडी बार बार टूटेगी और उसके बाद दोबारा से रीबिल्ड होने वाली है, जिसमें इसे बहुत ही कमाल की शक्ति मिलने वाली है, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन उसके लिए इसे यहाँ पर ज़ेन की जरूरत पड़ेगी। अगर इसकी बॉडी के अंदर ज़ेन की है तभी यहाँ पर इस टेक्निक को मास्टर कर पाएगा। और ज़ेन की के लिए इसने यहाँ पर सूडो मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को चूज किया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर सूडो ज़ेन की आ जाएगी, यानी कि वो असली की ज़ेन की नहीं होगी लेकिन वो असली ज़ेन की जैसी ही होने वाली है, जिसकी वजह से वो इस रीबर्थ टेक्निक को अच्छे से मास्टर कर पाएगा। उसमें जितना दर्द होने वाला है वो उस दर्द को बर्दाश्त कर पाएगा। तो शिमू अपने रूम में वापस आ जाता है। वहां पर आकर बैठने के बाद सोच रहा होता है कि हालांकि मैंने यहाँ पर की सेंसिंग पिल को खाने के बाद मेरी की सेंस जो है वो काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी है, लेकिन मास्टर ली ने मुझे एक बार कहा था मेरे पास जो स्टोन मंकी ब्लड लाइन की पावर है ये इतनी बेकार पावर है कि जैसे जैसे मैं यहाँ पर ज़ेन की को हासिल करूंगा वैसे वैसे मेरी कल्टीवेशन लेवल कम होती जाएगी, यानी कि मैं एक ही बॉटम लाइन के ऊपर स्टक हो जाऊंगा और कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल है। अगर मैं यहाँ पर सूडो आर्ट को मास्टर
करता हूँ और उसके साथ साथ रीबर्थ आर्ट को भी मास्टर कर लेता हूँ, तो फिर मैं यहाँ पर आगे बढ़ पाऊंगा। मुझे यहाँ पर कोशिश करके देखनी होगी। शिमू वहीं पर बैठ जाता है और वहाँ पर सबसे पहले सूडो आर्ट को मास्टर करना स्टार्ट करता है ताकि वो अपनी बॉडी के अंदर ज़ेनकी को ला सके। तो जैसे वहाँ पर बैठ के उसे कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है, उसे महसूस होता है, उसे वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी महसूस होती है जो कि उसकी बॉडी के अंदर ही होती है। उसकी बॉडी के अंदर काफी सारी चीजें टूटती फूटती हैं। जब उसे वहाँ पर बहुत ज्यादा दर्द होता है, इसी के साथ ही वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो जब हमारा शिमू वहाँ पर बेहोश हो जाता है, इसी के साथ ही हमारे शिमू को फिर से वही सपना आता है जिसमें उसे बंदर दिखाई देता है, लेकिन इस बार वहाँ पर जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं। वो सारे के सारे जंगल के जानवर जो होते हैं एक बड़े से क्लिफ के सामने बैठे होते हैं, जहाँ पर क्लिफ के ऊपर एक एल्डर बैठा होता है। वो एल्डर वहाँ पर बैठकर उन सभी से कुछ बात कर रहा होता है। वो कुछ स्पेशल लैंग्वेज में उन सभी से बात करता है और सभी एल्डर्स जो होते हैं, सॉरी जितने मॉन्स्टर्स होते हैं वो सारे उसकी बात को सुन रहे होते हैं। और इन सभी के बीच में वहाँ पर व्हाइट मंकी बैठा होता है जो कि हमारा शिमू होता है। तुम्हारा शिमू वहाँ पर उन सभी के बीचों बीच बैठा होता है। जब वो वहाँ पर उनके बीच बैठा होता है, इसी के साथ ही वहाँ पर वो एल्डर जो होता है वो शिमू को वहाँ पर देखने के बाद जल्दी से जंप करते हुए नीचे उतर आता है। नीचे उतरने के बाद मंकी के सर के ऊपर हाथ रखता है। जब वो मंकी के सर के ऊपर हाथ रखता है, शायद उसे अपनी पावर्स ग्रांट करता है, क्योंकि मंकी उसकी बात को समझ रहा होता है। और इसी के साथ ही हमारे शिमू की आंख खुल जाती है। जब हमारे शिमू की आंख खुलती है तो वो कहता है कि यहाँ पर हुआ क्या, मुझे फिर से वैसे ही सपना हुआ। पहली बार जब मुझे यहाँ पर ये सपना आया था तब मेरी नजर बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। जब मुझे यहाँ पर यही मंकी का सपना आया था और उसकी वजह से मैं यहाँ पर दूर तक देख सकता था और मेरी नजर बहुत ज्यादा वाकई में तेज हो गई थी। लेकिन इस बार जब मुझे वो एल्डर ने वहां पर कोई बात की और एल्डर ने आकर मुझे टच किया, उसके बाद मुझे लगता है कि मुझे शायद कोई नई पावर मिली होगी। लेकिन अब यहाँ पर मुझे कौन सी पावर मिली होगी, मेरी बॉडी के अंदर कोई चेंज तो दिखाई नहीं दे रहा। और इसी के साथ ही मेरा शिमू जो होता है अपने हाथ को सामने की तरफ करता है और अपनी की को रिलीज करता है, तो वो ज़ेन की होती है। और इस बात से शिमू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है फाइनली मुझे यहाँ पर ज़ेन की मिल गई। और शिमू जो होता है ज़ेन की वजह से बड़ी तेजी के साथ दौड़ भी सकता है और बड़ी तेजी के साथ उड़ भी सकता है। तो वो जल्दी से बाहर निकलता है और बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ सेक्टर में से बाहर जाकर इसे बोल्डर दिखाई देता है। वो जाकर उस बोल्डर के ऊपर अपनी ज़ेनकी के साथ पाम के साथ अटैक करता है, तो वो बोल्डर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। और इस बात से हमारा शिमू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसने यहाँ पर फाइनली ज़ेनकी को मास्टर कर लिया। और ज़ेनकी को हासिल करने के बाद अब यहाँ पर उसे दूसरी रीबर्थ आर्ट को मास्टर करना होगा, ताकि रीबर्थ आर्ट को मास्टर करने के बाद उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो शिमू कहता है फाइनली मैंने यहाँ पर ज़ेनकी को अचीव कर लिया। इसका मतलब यह है कि अब यहाँ पर एक मार्शल आर्टिस्ट बनने के रास्ते में मैं बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका हूँ और मैं बहुत ही जल्दी एक बहुत ही कमाल का वॉरियर बनने वाला हूँ। तो शिमू वहां पर से वापस आ रहा था और वापस आते हुए सोच रहा था कि वहां पर सपने के अंदर जो बुढ़ा आदमी था वो एल्डर वहां पर पता नहीं क्या बात कर रहा था। मैं उसकी भाषा को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि वो कुछ ना कुछ तो बात कर रहा था। वहां पर से आगे बढ़ता है तो इसी के साथ ही वहां पर उसे सामने सीनियर ब्रदर हाउ मियाओ दिखाई देता है और हाउ मियाओ के सामने वहां पर बाइशी खड़ा होता है। तो बाइशी और दोनों वहां पर बात कर रहे होते हैं। शिमू वहां पर आता है और वहां पर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो बाइशी भागता हुआ शिमू के पास आता है और उसे कहता है ब्रदर शी सीनियर ब्रदर हाउस यहाँ पर हमें इन्वाइट करने के लिए आए हैं। वो चाहते हैं कि हम उनके साथ बैठकर ड्रिंक पिए, तो चलो तुम भी मेरे साथ हो। तो शिमू से कहता है कि लास्ट टाइम इसी बंदे ने तुम्हें पंच मारकर बहुत ही बुरी तरह जख्मी कर दिया था। मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ बैठकर ड्रिंक पीना चाहता है, मुझे तो इसके मकसद कुछ और लगते हैं। तो इस बात से ब्रदर हाउ माओ भी काफी ज्यादा गुस्सा होता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 42 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ब्रदर हाउ माओ वाकई में यहाँ पर ड्रिंक से पीना चाहता है।